दोस्तों, आज हम एक बहुत अच्छी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सभी लोगों को ये पसंद आएगा, क्योंकि ये इस समय वर्तमान समय में जो स्थितियां परिस्थितियां देश की चल रही हैं, जो देश में हो रहा है, उस हिसाब से पर्टिकुलर उस विभाग को जरूर सोचना चाहिए और देखना चाहिए। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है और मैं समझता हूँ कि व्यक्तिगत नहीं बनेगा अगर आप लोग अगर ऐसी राय प्रतिशत में अगर पूरे ऑल ओवर इंडिया बेस पे लिया जाए तो इसमें 90% वोटिंग हमारे फेवर में देंगे, जो मैं सोचता हूँ। ये हमारा व्यक्तिगत अपना मत है। एक चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मैं यूरोप देखा हूँ न गया हूँ, लेकिन मीडिया और चैनल के माध्यम से, डिजिटल चैनल के माध्यम से देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि जो वहाँ की चुनाव प्रक्रिया है यूरोपियन कंट्रीज की हमारे देश से बिल्कुल अलग। हम कहते हैं ईडी, सीबीआई, पुलिस, ये वो सबको लगा दिया, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये लॉन्ड्रिंग हो रही है, वो धुलाई हो रही है, वो सफाई हो रही है। हम कह रहे हैं इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती सरकार। इसमें चुनाव आयोग को सख्ती बरतनी चाहिए। अगर आज चुनाव आयोग सख्त हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये डोनेशन, उसने 500 करोड़ दिया, उसने 1000 करोड़ दिया, क्यों दिया, कहाँ दिया, ये कोई मतलब ही नहीं बनेगा दोस्तों। सब चीजें खत्म हो जाएंगी। जो सही होगा वही चुन के जाएगा और जो सही लोग होंगे उस समय अब चुनाव में लड़ पाएंगे। आज दोस्तों स्थिति ये है, एक आम आदमी चुनाव लड़ने के बारे में सोच सकता है क्या? कभी नहीं सोच सकता, कतई नहीं सोच सकता। क्योंकि संसदीय लोकसभा की चुनाव में करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों रुपया लोग चुने फूक देते हैं। हाँ, फूकता है, दिखता है, हम लोग को भी आंख से अंधे नहीं है, दिखता है सब कुछ सड़क पे, पूरे देश में दिखता है कितना खर्च होता है, कितना पैसा लोग फूकते हैं। अब पार्टी देती है, वो अपने पास से फूकते हैं, वो उनका मैटर है, वो जाने, हमको कोई मालूम नहीं है इसके बारे में। वहां मैं देखता हूँ कि सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड होता है प्लस डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया आजकल इतना जबरदस्त हो गया है। टोटल मिला जुला करके सोशल मीडिया और विजिटिंग कार्ड पे वहां का चुनाव होता है। मैं मानता हूं कि वहां की जनसंख्या हमारी जनसंख्या में बहुत अंतर है, लेकिन लोकसभा चुनाव जो है एक सांसद का, अब जैसे बनारस है, मोदी साहब है, एक ही जिला होता है ना, तो जिसको लड़ना होगा 5 साल पहले से तैयारी करना शुरू करेगा, लोगों से मिलना जुलना शुरू करेगा, एक एक लोगों से मिलेगा, उस बहाने अपना कार्ड देगा, अपना प्रचार प्रसार करेगा, लोगों में मेल ताल बुझाएगा, बनाएगा, संबंध बनाएगा, रिलेशन बनाएगा। ऐसे क्या है कि भैया यहाँ तो सब कुछ अजीबो गरीब स्थिति है, पैसा फेंको तमाशा देखो वाली स्थिति समझ में आती है। आज सब लोग मोदी जी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मोदी जी, सीबीआई, दुनिया भर की चीजें, ये वो नौबत ही नहीं आती सर। हम तो कह रहे हैं इसको, और आप भी इसको सोचिए और इस पे मंथन कीजिए। इससे देश का अरबों खरबों रुपया बचेगा, अरबों रुपया बचेगा, देश के अकाउंट में जाएगा, और जो काला धन की मनी लॉन्ड्रिंग इधर उधर होती है वो भी रुकेगा। उसको पीछे किसी की भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कह दें
चुनाव आयोग कह दे कि नहीं भैया इससे अच्छा कोई खर्चा नहीं मुझे चाहिए, आप 4 साल पहले से तैयारी शुरू करिए चाहे 2 साल पहले से तैयारी शुरू करिए, लेकिन हम चुनाव में खर्चा एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी का भी। अगर वो मिला पाया गया तो उसका जो है जो प्रतिनिधित्व जो होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। क्यों नहीं बनाते हैं सर? बना लो, बनाने में दिक्कत क्या है? बनाना चाहिए ये। अगर वहां हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? सब कुछ संभव है सर, सब कुछ संभव है, लेकिन जहाँ लूट खसोट की राजनीति होती रहेगी, लूट खसोट के चक्कर में लोग पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, कभी कभी भी ये राजनीति शुरू नहीं होगी। क्योंकि इस चुनाव के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं करोड़पति अरबपति हो जाते हैं, सिर्फ चुनाव आने से लोकसभा और विधानसभा का। मैंने देखा है लोगों को करोड़पति बनते हुए। अरे भैया ऐसा कौन सा धंधा, ऐसा कौन सा बिजनेस कि साला जो है दुइये सौ दुइये 2-3 महीना में जो है आदमी करोड़पति बन जात बा। उसका एक ही फंडा है, नंबर 2 का पैसा आता है, लोग मुफ्ती के भाव लुटाते हैं, छर छर, जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए, उनको उनका कोई फर्क नहीं पड़ना है। फर्क पड़ेगा इस देश के मिडिल क्लास जनता को, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है, जिनकी रोजी रोटी, जिनका काम धंधा सब कुछ एक व्यवस्थित रूप में चलता है। अगर उसमें थोड़ा भी व्यवधान आया तो उनकी घर की नैया डगमग डगमग करने लगती है, उस व्यवस्था में उनको दिक्कत पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये हमारी बातों से किसी को भी दुख या ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती मांगता हूँ कि हमारा अपना व्यक्तिगत ये वो है। एक चीज जरूर कहूंगा मैं कि जिस तरह से लोग कहते हैं कि मीडिया जो है लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ माना जाता है, तो मैं तो कहता हूँ कि चुनाव आयोग लोकतंत्र का पहला स्तंभ है। अगर आज चुनाव आयोग टाइट हो जाए तो सबकी खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगा। कहाँ से क्या होता है क्या नहीं होता है वो सारी जनता जानती है, देखती है, सुनती है, करती है, सब कुछ अंडरस्टूड है, सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन इस पे विचार करना चाहिए। अगर मीडिया के लोग अगर रेटिंग लेते हैं कि इतना वोट वहाँ, कितना वोट किसको, कितनी सीटें उसको, कितनी सीटें उसको, तो इस चुनाव आयोग पे भी चर्चा करनी चाहिए। श्वेता सिंह बहन है, अंजना ओम कश्यप है, चौधरी साहब हैं, जितने भी बड़े बड़े एंकर हैं, सभी से हमारे हाथ जोड़ के विनती है कि इस पे भी चर्चा होनी चाहिए। अगर ये कभी हमारी वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाए, मैं यूट्यूब के माध्यम से अगर पता लगे तो आप सब इस पे विचार करिए, इस पे चर्चा करिए माननीय प्रधानमंत्री जी से। और मैं चाहता हूं जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं चाहेंगे तब तक ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी। चुनाव आयोग को एकदम, चुनाव आयोग वैसे भी कहते हैं लोग कि वो स्वतंत्र बॉडी है, उस पर किसी का दबाव नहीं है। अगर दबाव नहीं है तो आप नियम बनाइए भाई, अरबों रुपया देश का बचेगा। कागज कपड़ा बैनर झंडा में जो जाता है, जो देश का झंडा पैरों तले रौंदा जाता है, कम से कम वो तो नहीं होगा। दोस्तों, अगर ये बात पसंद आई हो तो आपस में चर्चा कीजिएगा। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, एक प्रयास है हमारे
अपनी बात रखने का यूट्यूब के माध्यम से, और कुछ नहीं। और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।